लगातार लॉकडाउन और तमाम सख्ती के बाद भी उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि अब कोरोना के केस और तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले के बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण राज्य में लौटे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को माना जा रहा है। बाराबंकी जिले में 95 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। बाराबंकी के जिलाधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नगर के मोहल्ला गुलरिया गारदा में एक पीड़ में 7, गदिया कटरा में 7, बंकी में 1 और नगर पंचायत जैतपुर में 2 लोग सहित कुल 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिरोली गोसपुर तहसील क्षेत्र के अनूपगंज, जलालाबाद और भवानीगंज में 3 संक्रमित पाए गए हैं। इनके अलावा फतेहपुर तहसील में 17 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। रामनगर तहसील क्षेत्र में कुल 14 नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राम सनेही घाट तहसील में 10 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें एलवर अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में त्रिवेदीगंज में 1, हैदरगढ़ ब्लॉक में 4 और सिद्धौर में 15 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम संबंधित गांव पहुंची और संक्रमित को लेकर कोविड-19 के एल1 अस्पताल बनाए गए हिंद मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस प्रकार बाराबंकी जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 121 हो गई है। डीएम के मुताबिक इन 95 सैंपल में से एक अन्य जनपद से प्राप्त शव से लिया गया था। अतः जनपद में इस समय 121 एक्टिव केस हैं। देखिए, नॉर्म के हिसाब से जो भी हॉट स्पॉट है वो पूरी तरह से सील हो जाता है, बंद हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का व्यापार, किसी भी तरह का एक्टिविटी परमिसिबल नहीं होती है। वहाँ पर सरकारी व्यवस्था के तहत हम लोग सब्ज़ी, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो इलाके हॉट स्पॉट नहीं हैं, वहाँ पर दुकानों पर खुलने का कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यापार मंडल से और जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, साफ़ सफाई का पालन हो, लोग मास्क पहन कर ही आएँ। यहाँ तक कि कोई भी आदमी अगर मास्क पहने नहीं है तो उसे दुकान में एंट्री न दी जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें कन्विंस करने की और प्रेरित करने की हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस सख्ती भी कर रही है। ऐसी दुकानें जहां पर इनका पालन नहीं हो रहा है, पूरे कस्बे की दुकानों को बंद कराया जा रहा है। पुलिस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज समय है, क्योंकि हम केवल हॉट स्पॉट ही नहीं देख रहे हैं। हम बाराबंकी एक हाईवे डिस्ट्रिक्ट है, करीब 70 किलोमीटर का हाईवे भी हमें मैन करना है। और ख़ास करके रात में जैसे निर्देश हैं कि 10 से 4 के बीच में ये जो प्रवासी ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी साधन से उन्हें किसी होल्डिंग एरिया में रखा जाए, वो भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक बहुत ही मुफीद स्थान हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहाँ पर प्रशासन और अन्य लोगों के सहयोग से फ्री चाय, फ्री काढ़ा और तमाम खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। तो पुलिस इस समय बहुत सक्रिय है, बहुत एग्जॉस्टेड है। मैं ये भी कहूँगा पिछले 2 महीने से लगातार सड़कों पर है, लेकिन उनका आत्मबल बना हुआ है। वो खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षित रहने की नसीहत दी जा रही है और हमें विश्वास है कि हमारी जनपदीय पुलिस और प्रशासन इस कठिन दौर में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। एक पैनिक की स्थिति हो जाती है, जिसमें गांव वाला बार बार हमसे कहता है कि जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं सभी की टेस्टिंग हो जाए, लेकिन सभी की टेस्टिंग किया जाना ना SOP में है, ना ये संभव है। इसलिए हम गांव वालों को इसलिए निगरानी समिति बनी है कि वो लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि अनावश्यक टेस्टिंग के लिए दबाव न बनाएं।